साहेब। तो मैं बता रहा था कि जब तक हमारे बाबा साहेब का विचार जिंदा रहेंगे तब तक बाबा साहेब जिंदा रहेंगे। कहाँ जिंदा रहेंगे? हम सबके दिलों में, हम सबकी सोच में, हम सबकी विचारधारा में, संविधान के हर एक पन्ने में बाबा साहेब जिंदा रहेंगे। बस हमें उनको जिंदा रखना है, अर्थात उनके विचारों को जिंदा रखना है। ठीक है? अरे नहीं जबले धरती सूरज चांद गगन भैया, बाबा साहेब बाबा साहेब आएंगे तो बाबा साहेब के तब बोले हैं आगे कहना है सारा बहुजन पे पहले उपकार साहब की, सारा बहुजन पे पहले उपकार साहब की, सारा बहुजन पे पहले उपकार साहब की। शिक्षा दीक्षा कभी अधिकार साहब की, अब बाबा हले रक्षण पूरा कइले सपना भैया। बाबा साहब की आरक्षण की वजह से आज जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो हमारे समाज के गद्दार दलाल नेता हैं, जो आरक्षण सीट की वजह से जा करके बैठे हैं, अगर ये लोग इस्तीफा देते जिस दिन, उस दिन ये बीजेपी सरकार गिर सकती है आज के डेट में। लेकिन सब दलाल बैठे हैं, भाड़ुए बैठे हैं, सब समाज के साथ गद्दारी करने वाले लोग बैठे हैं। बाबा दी हले आरक्षण पूरा कइले सपना भैया। आदरणीय रणधीर कपूर जिला आजमगढ़ सुरान से आपकी तरफ से 100 रुपए का धर्मदान बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहेब बाबा साहेब, तो बाबा साहेब के तब ले आदरणीय कीर्तन सर जी मऊ की तरफ से ढेर सारा सपोर्ट, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। लेकिन कहना है ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, मैं क्या कहने जा रहा हूँ इस लाइन में। ऊंचाई बाबा
ऊंचाई बाबा साहेब के केहू छू ना पाई और साहब कांसी राम जैसन केहू हो ना पाई, क्योंकि जितने भी हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, अगर उनसे कोई परिचित कराने वाला है तो वो बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब, जिन्होंने साइकिल से चल करके पंजाब से लेकर के और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। धन्य मानवर कांसीराम साहब, जिन्होंने अपने पूरा जीवन बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए लगा दिया। और माननीय कांसीराम साहब की 2 बातें मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने कहा था, हमारे समाज के लोगों, अगर तुम कुर्सी पर बैठने की अगर ताकत नहीं रख पाना, कुर्सी पे बैठ नहीं पाना, तो कम से कम कुर्सी का पैर हिलाने की ताकत रखना, तभी तुम्हारी बात को कुर्सी पे बैठने वाला मान जाएगा। और देखिए उसका एक उदाहरण 2 अप्रैल भारत बंद का आंदोलन था, सबने मिल करके कुर्सी को हिला दिया था और हमारी बात को मान लिया गया। जी साहब, आदरणीय प्रदीप वकील साहब, आपके तरफ से 50 रुपए का सपोर्ट। दूसरी बात माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है हमारे बहुजन समाज के लिए। वोट का हथियार और शिक्षा का हथियार, इन 2 हथियार से बड़ा कोई हथियार नहीं है, शिक्षा का हथियार और वोट का हथियार। तो माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ये तुम्हारे माँ बहन की इज्जत के बराबर है, इसके साथ समझौता मत करना, इसको बेचना मत, इसको बचा के रखना। इसलिए माननीय कांसीराम साहब जी को मेरा बहुत बहुत नमन है और कहना है, ऊंचाई बाबा साहब के, ऊंचाई बाबा साहब कहना है कि ए वक्त मेरा तू एक काम कर देना, ए वक्त मेरा तू एक काम कर देना, आने वाला दौर बहुजनों के नाम कर देना, और हर घर में बाबा साहेब पैदा हो या ना हो चलेगा, लेकिन हर घर में पैदा एक कांसीराम कर देना, हर घर में पैदा। इसलिए कहना है, ऊंचाई बाबा साहब के ना पाई, कांसीराम जैसन केहू ना पाई। इतिहास के